So question number 31. Rectify the following errors. Sales book has been totaled rupees 1000 short. See, सेल्स बुक आपकी कम है, शॉर्ट है, तो हमें उसे इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो 1000 जो कम किया तो अभी और कर देंगे। तो सस्पेंस को डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स जो शॉर्टफॉल था वो हमने कर लिया 1000। तो सेल्स क्रेडिटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। Goods worth rupees 1500 returned by Green and Company have not been recorded anywhere. ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो ये है गुड्स रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, मतलब ये है आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो सेल्स रिटर्न डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 1500 रुपीज। तो सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, थर्ड है हमारा goods purchased worth rupees 2500 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company. गुड्स हमने बाई किया था 2500 का, और तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। लेकिन यहाँ हमने गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर लिया है, तो हमें उसे क्रेडिट करना होगा, लेकिन डबल अमाउंट से करना होगा, क्योंकि एक बार करेक्शन के लिए करना है और एक बार एक्चुअली जो करना चाहिए था हमें परचेज टू गुप्ता एंड कंपनी करना चाहिए था, तो गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होगा, और एक बार जो रॉन्गली डेबिट हो गया उसके लिए भी क्रेडिट होगा, तो डबल अमाउंट से हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 5000। तो रॉन्गली डेबिटेड गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ वन। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी वर्थ 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। तो फर्नीचर परचेज किया था, लेकिन उसको हमने परचेज बुक में लिख दिया है, तो फर्नीचर जो डेबिट करना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो हम फर्नीचर अब डेबिट कर देंगे। ठीक है, 10,000 और टू परचेज। इसमें जो गुलाब एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था वो हमने किया है, एक्चुअली हमने एंट्री कर दी परचेज बुक परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, होना चाहिए था फर्नीचर टू गुलाब एंड कंपनी। तो गुलाब एंड कंपनी को तो करेक्टली क्रेडिट किया है, केवल फर्नीचर की जगह हमने परचेज लिख दिया था, तो अभी हम उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। 10,000 so wrongly debited in purchase। ठीक है, अब एक लास्ट है, कैश रिसीव फ्रॉम ए 2500 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम ए
हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट, यानी हमने कैश टू ए करना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, लेकिन हमने ए के में नहीं क्रेडिट किया है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कैश का तो हमने किया था टू ए 2500, A's account was not credited. Okay, so question done. Question number 32. Pass the rectifying entries for the following. Sales of goods 6,000 to Madan were recorded as 600 in the sales book. तो जब सेल्स बुक में इसको हमने कम अमाउंट से दिखाया है, तो हम 5400 से और सेल्स का दिखा देंगे। मदन डेबिट टू सेल्स 5400। सेकंड है credit purchase of goods from Mohan amounting to 2000 has been wrongly passed through the sales book। तो क्रेडिट परचेज था, तो हमको करना चाहिए था परचेज टू मोहन, लेकिन सेल्स बुक से हो गया है। तो पहले तो हम कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 2000। अब करना है हमें टू मोहन। तो मोहन को हमें पहले हम, और हमने रॉन्ग किया है सेल्स टू मोहन टू सेल्स। ठीक है, हमने क्योंकि सेल्स बुक से कर दिया ना, तो परचेज टू मोहन होना चाहिए, और हमने कर दिया है मोहन टू सेल्स। तो मोहन को एक बार तो क्रेडिट करना ही है हमें परचेज की वजह से, और जो हमने रॉन्गली डेबिट किया है तो उसके लिए भी हमें क्रेडिट करना है। तो मोहन हो जाएगा 4000 से, और जो हमने सेल्स को क्रेडिट किया है उसको हमें डेबिट करना होगा, सेल्स डेबिट 2000। जो रॉन्गली डेबिट किया है, रॉन्गली जो क्रेडिट किया सेल्स का, वो हम डेबिट कर रहे हैं। थर्ड है रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय कस्टमर वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। तो ये सेल्स रिटर्न था, परचेज रिटर्न में लिख दिया है। तो हमें सेल्स रिटर्न क्या करना होता है, डेबिट सेल्स रिटर्न। तो इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं वर्किंग नोट से। एक एक होता है रॉन्ग एंट्री, एक होता है करेक्ट, और एक होता है रेक्टिफाइड। ठीक है, तो आपने क्या किया है रॉन्ग, मतलब बुक इन्होंने क्या किया बुक में, सेल्स रिटर्न रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय कस्टमर, एक्चुअली वो सेल्स रिटर्न था। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। आपने परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया, तो आपने एंट्री की है कस्टमर टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अब रेक्टिफाई क्या करेंगे हम, तो जो करेक्ट होना चाहिए वो तो करेंगे ही करेंगे, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। ठीक है, ये तो हम करेंगे ही, लेकिन ये जो परचेज रिटर्न हमने रॉन्गली क्रेडिट किया है उसको हमें डेबिट करना होगा, परचेज रिटर्न। और जो हमने रॉन्गली कस्टमर को डेबिट किया है उसे भी क्रेडिट करना है, और जो करेक्टली क्रेडिट करना है वो भी करना है, तो कस्टमर को हमको डबल अमाउंट से क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न डेबिट, अमाउंट इज 500, परचेज रिटर्न डेबिट टू कस्टमर।
फोर्थ है चेक ऑफ 400 रिसीव फ्रॉम रंजन was dishonored and debited to the discount account. तो wrongly हमने क्या किया है, डिस्काउंट टू रंजन, ऐसा हमने एंट्री किया है। होना क्या चाहिए था, चेक ऑफ 400 रिसीव्ड फ्रॉम रंजन वाज डिसऑनर्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, अ, हमारी एंट्री इन्होंने ऐसे कर दी, चेक को इन्होंने डिस्काउंट को इन्होंने डेबिट किया है, लेकिन होना चाहिए था डेटर्स को, है ना, डेटर्स टू बैंक। और यहाँ पर भी इन्होंने किया डिस्काउंट टू बैंक, इन्होंने क्या किया है, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया है, और डिसऑनर होने पर हमें डेटर्स को डेबिट करना चाहिए था। तो जो करना है डेबिट वो तो हम अब रेक्टिफाई एंट्री में करेंगे, डेटर्स को डेबिट, और डिस्काउंट को जिन्होंने रॉन्गली डेबिट किया है उसको हमने क्रेडिट करना होगा। ठीक है, सो डेटर्स टू डिस्काउंट। 400। फिफ्थ पार्ट है हमारा, बिल फॉर 820 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी was entered in the purchase book as 720। तो ये एंट्री होनी क्या चाहिए थी, रिपेयर्स थी ना, तो रिपेयर्स, रमेश, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या कर दी, परचेज टू रमेश, तो जो करेक्ट है रिपेयर वो तो आना ही चाहिए, और जो रॉन्गली परचेज को हमने डेबिट कर दिया उसको हमने क्रेडिट करना होगा। तो रिपेयर टू परचेज, परचेज का तो था 720, एक्चुअली हमको 820 का बिल था, वो हमें रिपेयर में डालना था। अब हमारा बाकी का क्या आएगा, सस्पेंस, रमेश आ जाएगा क्योंकि रमेश को हमने कम से क्रेडिट किया है। 100। क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन नंबर 33, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो हमारा फर्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ 3000 ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स। तो देखो, क्या हमारी रॉन्ग एंट्री होती है, क्या हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, और क्या हमने रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे, तो ये हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट में देख लेते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है, तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। इन्होंने क्या कर दिया, बैंक टू सेल्स, क्योंकि इन्होंने सेल्स समझा उसको। तो अब हमें क्या करना है, जो फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, देखो बैंक तो दोनों में डेबिट हो रहे हैं तो बैंक का तो हमने कुछ नहीं करना है, लेकिन फर्नीचर जो क्रेडिट होना चाहिए था इन्होंने नहीं किया, तो अब हम कर देंगे।
और सेल्स जो उन्होंने रॉन्गली क्रेडिट किया है उसको अब हमें डेबिट करना होगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है। अमाउंट विल बी 3000। तो नाउ एंट्री रेक्टिफाइड। अब देखो सेकंड है सेल बुक एडेड शॉर्ट 5000 शॉर्ट, यानी सेल्स बुक में आपने कम दिखाया है 5000 से। तो क्या हो जाएगा, सस्पेंस टू सेल्स, क्योंकि सेल्स को अब हमें इंक्रीज करना है 5000 से। सो सेल्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000। थर्ड है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस 6500 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। देखो ये ड्राइंग है एक्चुअली, है ना। तो डेबिटेड टू रेंट कर दिया, तो इन्होंने रॉन्ग क्या किया, रेंट टू बैंक कर दिया इन्होंने, जबकि वो उसके रेजिडेंस का था। तो ये होना चाहिए था ड्राइंग्स टू बैंक। तो बैंक तो दोनों में क्रेडिट है तो उसका कुछ नहीं करेंगे। रॉन्ग क्या किया है, ड्राइंग्स को उन्होंने डेबिट नहीं किया है। तो हमको ड्राइंग्स को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है रेंट को, क्योंकि वो उन्होंने रॉन्गली डेबिट किया था। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 6500। इसके बाद क्या है, गुड्स वर्थ 11970 रिटर्न बाय मानव पोस्टेड टू हिज डेबिट एज 11790। तो गुड्स रिटर्न बाय मानव यानी कि सेल्स रिटर्न था। तो सेल्स रिटर्न में हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न टू मानव 11790। 11970 होना चाहिए, रिटर्न बाय मानव 11970। ठीक है, रॉन्ग में क्या हुआ है, गुड्स वर्थ 11970 रिटर्न बाय मानव पोस्टेड टू हिज डेबिट। सो मानव को भी डेबिट कर दिया है 11790 से, और सेल्स रिटर्न भी डेबिट ही है क्योंकि वो उसके लिए तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। तो वो करेक्ट किया है 11970। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मानव को जो क्रेडिट करना चाहिए था वो तो हम करेंगे। कितने से, 11970 से। ठीक है, जो इन्होंने नहीं किया, प्लस जो इन्होंने रॉन्गली डेबिट कर दिया है 11790 से, वो भी हमें डेबिट कर क्रेडिट करना होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू मानव। 11790 प्लस 11970, 23760। क्वेश्चन डन। Question number 34. Give the journal entries to rectify the following errors. Purchase book was overcast by 1000। तो परचेज देखो ज्यादा दिखाए गए हैं 1000 से, और परचेज डेबिट होता है, तो अब हम परचेज को कर देंगे क्रेडिट टू परचेज, क्योंकि वो ज्यादा दिखाया था
1000 से, तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000। सेकंड है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन न्यू मशीनरी परचेज ₹500 वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। तो देखो, ये होना चाहिए मशीनरी में डेबिट, लेकिन हो गए सन्ड्री एक्सपेंसेस में डेबिट। तो हमें मशीनरी में डेबिट करने हैं। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 500 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्योंकि सन्ड्री एक्सपेंसेस रॉन्गली डेबिट हुए थे। अब वो भी 50, तो 50 को क्रेडिट कर लेते हैं, बाकी का सस्पेंस में लिख देते हैं। टू सस्पेंस 450। थर्ड है Radhe Shyam returned goods worth 500 which was entered in the purchase return book. Radhe Shyam returned goods, तो ये सेल्स रिटर्न था, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न डेबिट टू राधे श्याम। अब सेल्स रिटर्न का है अमाउंट 500, लेकिन कर दिया इन्होंने परचेज रिटर्न में, तो परचेज रिटर्न को इन्होंने क्रेडिट किया होगा रॉन्गली, अब हमें उसे डेबिट करना होगा। परचेज रिटर्न, तो इन्होंने राधे श्याम को डेबिट किया होगा परचेज रिटर्न करते समय, तो वो हमें क्रेडिट करना है। तो एक को एक्चुअली करना चाहिए था और एक में मिस्टेक को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये अमाउंट हमारा डबल हो गया। फोर्थ है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर 5000 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, तो इसका हमें एंट्री करना है। फोर्थ, तो देखो ड्राइंग है, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 5000। So question done.